चीन भारत से लगभग हर आर्थिक और बुनियादी क्षेत्र में काफी आगे है, क्योंकि उसने भारत से 13 साल पहले ही आर्थिक सुधार शुरू कर दिए थे और मैन्युफैक्चरिंग उत्पादन को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया। आज चीन की जीडीपी भारत की तुलना में लगभग 5 गुना बढ़ी है। दोनों देशों के बीच के मुख्य अंतर और चीन के आगे होने के कारणों को नीचे आसान शब्दों में समझाया गया है। चीन ने पहाड़ की चोटी पर दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेन स्टेशन कैसे बनाया? चोंगकिंग ईस्ट स्टेशन में आपका स्वागत है। चीन का $7.8 बिलियन का हाई स्पीड रेल मेगा प्रोजेक्ट, 1.22 मिलियन स्क्वायर मीटर, 40,000 पीक वर्कर, 16,500 टन की स्टील ट्यूब ट्रस छत जमीन पर बनाई गई और हाइड्रोलिकली 57 मीटर ऊपर 41 मीटर ऊंचे पेड़ जैसे हुआंगजू कॉलम पर खिसकाई गई। कैसे 40,000 मजदूरों ने सिर्फ 38 महीनों में एक पहाड़ पर 1.22 स्क्वायर मीटर का स्टेशन बनाया? स्लाइडिंग असेंबली तरीका, 16,500 टन की छत पहले जमीन पर क्यों बनाई गई? हुआंगजू ट्री कॉलम, भूकंप से बचने के लिए डिजाइन किए गए 41 मीटर के ब्रांच वाले स्टील स्ट्रक्चर, पहाड़ की ढलान से 57 मीटर ऊपर स्टेनलेस स्टील क्लैडिंग इंस्टॉलेशन। चोंगकिंग ईस्ट स्टेशन अब दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे हब क्यों है? साउथ वेस्ट चीन को 14 बड़े शहरों से जोड़ने वाला हाई स्पीड रेल नेटवर्क चीन के भारत से आगे होने के 5 मुख्य कारण। 1. आर्थिक सुधारों की जल्दी शुरुआत, अर्ली रिफॉर्म्स। चीन ने 1978 में अपनी अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए खोल दिया था और विदेशी कंपनियों को व्यापार की अनुमति दी थी। भारत ने बड़े आर्थिक सुधार 1991 एलपीजी रिफॉर्म्स में शुरू किए। इस कारण चीन को भारत से 13 साल की बढ़त हेड स्टार्ट मिल गई। 2. मैन्युफैक्चरिंग पर पूरा ध्यान, फोकस ऑन मैन्युफैक्चरिंग। चीन ने खुद को दुनिया का कारखाना, फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बनाया। उन्होंने सस्ती जमीन, बिजली और आसान कानून देकर दुनिया भर की कंपनियों जैसे एप्पल, सैमसंग को अपने यहां फैक्ट्रियां लगाने के लिए आकर्षित किया। भारत ने मैन्युफैक्चरिंग की बजाय सीधे सर्विसेज सेक्टर, आईटी, सॉफ्टवेयर पर ज्यादा ध्यान दिया। इससे पढ़े लिखे लोगों को तो नौकरियां मिली, लेकिन करोड़ों कम पढ़े लिखे मजदूरों को रोजगार नहीं मिल पाया। 3. इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। चीन ने अपनी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा शानदार हाईवे, हाई स्पीड बुलेट ट्रेन, बड़े एयरपोर्ट्स और बंदरगाह बनाने में लगाया। इससे उनका लॉजिस्टिक्स खर्च, सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेजने का खर्च बेहद कम हो गया। भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ा है, लेकिन अब भी सामान भेजने का खर्च चीन से काफी ज्यादा है। 4. शिक्षा और स्वास्थ्य पर निवेश, ह्यूमन कैपिटल। चीन ने शुरुआत से ही अपने नागरिकों की प्राथमिक शिक्षा और बुनियादी स्वास्थ्य पर बहुत पैसा खर्च किया। इसका नतीजा यह हुआ कि उन्हें एक स्वस्थ और कुशल, स्किल्ड वर्कफोर्स मिली, जो फैक्ट्रियों में तेजी से काम कर सकती थी। भारत में आज भी हुनर, स्किल डेवलपमेंट और अच्छी शिक्षा को हर नागरिक तक पहुंचाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ रहा है। 5. राजनीतिक व्यवस्था, पॉलिटिकल सिस्टम। चीन में एक तरफा कम्युनिस्ट सरकार, सिंगल पार्टी सिस्टम है। वहां सरकार को कोई भी बड़ा फैसला लेने के लिए जमीन अधिग्रहण, लैंड एक्विजिशन या कौटक चहरी के चक्कर नहीं काटने पड़ते। जो तय होता है वो तुरंत लागू हो जाता है। भारत एक लोकतांत्रिक देश, डेमोक्रेसी है। यहां जनता की राय, विपक्ष का विरोध, आंदोलन और अदालती प्रक्रियाओं के कारण बड़े प्रोजेक्ट्स को पूरा होने में लंबा समय लग जाता है। 16,500 ton roof built on a mountain slope in Chongqing. In 38 months, 120,000 square meters of roof. Skylights bringing in the Chongqing sky. Piles into bedrock, 8 floors, columns, roof slid into position, metro tunneled in, opening exactly on time. That is Chongqing East.
Metro underground to high-speed concourse. 1 escalator. Tunneled in while 8 floors were built above it. 57 meters from floor to roof. 8 floors connecting an entire city. 40,000 workers, 38 months. Passengers don't think about that. That's exactly right. Blueprint, April 2022. Opening, June 27th, 2025. 38 months. The world's largest train station. On a mountain, in Chongqing. Welcome to Chongqing East.